हेलो दोस्तों, मैं हूं कैप्टन अमर प्रारंभ कैपिटल से। आज हम लोग जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज रूल ऑफ 72। सो रूल ऑफ 72 आप लोगों ने जरूर सुना होगा, बट एक उसके डिफरेंट यूज और डिफरेंट पर्सपेक्टिव के बारे में हम लोग बात करेंगे। बट बिफोर दैट एक क्विक रिकैप कि रूल ऑफ 72 एग्जैक्टली होता क्या है, अगर किसी ने पहली बार उसके बारे में सुना है। रूल ऑफ 72 इज सिंपल मेंटल कैलकुलेशन जिसको यूज करके आप अगर आपके पास किसी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि एट दैट पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट आपका पैसा कितने साल में डबल होगा। So if you divide 72 by the return on your investment, you get the number of years required to double your money. So suppose आपने कहीं एफडी में इन्वेस्ट किया हुआ है जिसका रिटर्न 7% है। 72 को अगर आप 7% से डिवाइड करेंगे यू विल गेट अबाउट 10.3। सो दैट 10.3 इज द नंबर ऑफ ईयर्स जिसमें आपका पैसा डबल होगा, प्रोवाइडेड यू स्टे इन्वेस्टेड इन दैट एफडी फॉर एट 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल। वही अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ जहां का रिटर्न 10% है तो 10% 72 डिवाइडेड बाय 10% इज अबाउट 7 ईयर्स। सो दैट 7 ईयर्स में आपका पैसा डबल हो गया। नाउ कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ जहाँ 24% का रिटर्न मिल रहा है तो 72 डिवाइडेड बाय 24 सिंपल 3। तो ये नंबर्स मैंने जस्ट कन्वीनियंस के लिए लिए हुए हैं, आप कोई भी नंबर लेकर के कैलकुलेट कर सकते हैं। यू गेट द नंबर ऑफ ईयर जिसमें आपका पैसा डबल होगा फॉर दैट गिवन नंबर ऑफ दैट गिवन रेट ऑफ रिटर्न। सिमिलरली अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि मुझे 10 ईयर्स में पैसा डबल करना है, देन हाउ मच रिटर्न आई रिक्वायर फ्रॉम माय इन्वेस्टमेंट। सो अगेन सेम चीज यूज करते हैं, 72 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स यू विल गेट 7.2। सो दैट मींस 7.2% आपको रिटर्न चाहिए अगर आपको 10 ईयर्स में पैसा डबल करना है। सो दिस इज सिंपल कैलकुलेशन जिसमें 72 कांस्टेंट है एंड देयर टू वेरिएबल्स। एक कोई वेरिएबल आप ले चेंज करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है जो कि यूज करते हैं आप। नाउ इसको दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, किस तरह से हमको यूज करना है, इसको हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कि विद इन्फ्लेशन, जैसे आप जानते हो कि इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होती है और इन्फ्लेशन से क्या होता है कि आपके पैसे की परचेजिंग पावर कम होती जाती है। यानी जो चीज आप 100 रुपए में ले रहे हो आज से 5 साल बाद वो चीज आपको 100 रुपए में नहीं मिलेगी शायद। उसके लिए आपको 200 रुपए लगाना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली आपके 100 रुपए की कीमत कम हो गई आज से डाउन द लाइन आफ्टर 5 ईयर्स। तो अगर आपको इन्फ्लेशन पता है देन यू कैन फाइंड आउट कि किस रेट से आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। अगेन सेम चीज प्रिंसिपल है 72। अगर सपोज रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो कि इस समय चल रहा 6-7% से वी एज्यूम कि अगर 7% का इन्फ्लेशन रेट है तो 72 डिवाइडेड बाई 7 अगेन 10 ईयर्स राइट। सो 10 ईयर्स का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन 10 ईयर्स टाइम आपके पैसे की वैल्यू हाफ हो जाएगी। यानी जो चीज आप 100 रुपए में खरीद पा रहे हो वो चीज आपके लिए 200 रुपए आपको लगाना पड़ेगा टू बाय दैट थिंग। नाउ ये चीजें रेलेवेंट कहाँ पे हैं? हमारे लिए आज के समय में जो अर्निंग है या जो वर्किंग फोर्स में उनके लिए शायद रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट कहाँ पे होती है? वंस ए पर्सन गेट रिटायर्ड। नाउ ए पर्सन इज रिटायर्ड, उसकी सोर्स ऑफ इनकम बंद हो चुकी है। वट एवर मनी ही हैज एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग हिज वर्किंग ईयर्स, वो पैसा उसके पास इकट्ठा है जो कि उसने इन्वेस्ट किया हुआ कहीं पे और उससे उसका रिटर्न आ रहा है जिससे कि उसका काम चल रहा है। नाउ at the age of 60 he retired, and then he may be living till next 20 years 30 years till 80 or 90 because अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी बढ़ गई है। नाउ उसने प्लान किया है कि वो 60 ईयर्स पे उसका खर्चा 1 लाख रुपए था और 1 लाख रुपए से प्लान किया। बट अगर आपका 7% का इन्फ्लेशन मेंटेन रहता तो 10 साल के बाद वो उसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रहने के लिए उसी खर्चे को मीट आउट करने के लिए उसको 1 लाख नहीं 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज इन 10 ईयर्स दैट कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग हैज गॉन अप बाई ट्वाइस, डबल हो चुका है। और जो कि होना है, लगभग सारी चीजों का दाम बढ़ते ही है, कोई चीज कम नहीं होती है, चाहे आपका यूटिलिटीज हो या ग्रोसरी हो या कपड़े हो, एनीथिंग। सो 10 साल में डबल हो गया एंड अनदर 10 ईयर्स। नाउ इफ ही इज लिविंग फॉर 20 ईयर्स टिल 80 ईयर्स, 10 साल में डबल हुआ, जो 2 लाख लग रहा था, अनदर 10 ईयर्स व्हेन ही रीच 80s इट बिकम 4 लाख। 1 लाख का 2 लाख हुआ, 2 लाख का 4 लाख हुआ। सो द अमाउंट इज डबलिंग एवरी 10 ईयर्स। नाउ इफ यू हैव नॉट अकाउंटेड फॉर दैट इन्फ्लेशन देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दो चीजें होंगी, या तो आपको अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो आपने प्लान किया था उससे बहुत नीचे आपको आना पड़ेगा क्योंकि आपका पैसे की वैल्यू अब वो नहीं रह गई, और या
फिर आपको ज्यादा विड्रॉ करना पड़ेगा। आप अभी 1 लाख विड्रॉ कर रहे थे, बट सेम एक्सपेंसेस के लिए भी आपको 2 लाख विड्रॉ करना पड़ रहा है एंड आफ्टर 10 ईयर्स। इसका मतलब आपका पैसा बहुत तेजी से डिप्लीट कर रहा है, कम हो रहा है, जिसके लिए आपने प्लान नहीं किया था। सो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, आपका रिटायरमेंट खत्म होने से पहले ही आपका पैसा खत्म होने के चांसेस है, जो कि बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है कि एक रिटायर्ड आदमी जिसका उसका कैपिटल इरोड हो गया और उसकी अभी भी लाइफ इज लेफ्ट एंड जिसके लिए उसको चाहिए होगा पैसा, लेकिन वो पैसा उसका ऑलरेडी खत्म हो रहा, तो ऑब्वियसली वो कोई भी रिटायर्ड आदमी उसका रिस्क नहीं लेना चाहेगा, तो वो रिस्क नहीं होगा, बट ऑब्वियसली फिर उसका इफेक्ट दूसरे उसके लाइफ स्टाइल पे पड़ेगा, उसके लिविंग स्टैंडर्ड पड़ेगा, जो कि धीरे धीरे कम होता जाएगा। बाय द टाइम ही रीचेस टू एंड ऑफ द ईयर्स प्रोबब्ली ही विल बी लिविंग लाइक इन अ वेरी वेरी फ्रूगल कंडीशन। तो इसीलिए कहा जाता है कि रिटायरमेंट के लिए जब आप प्लानिंग करते हो तो इन्फ्लेशन जो एक साइलेंट किलर है उसको आपको जरूर अकाउंट में रखना चाहिए, और यू शुड हैव सफिशिएंट मनी टू कंपनसेट फॉर ऑल दीज फैक्टर्स जो कि आपने एस्टिमेट नहीं किए हैं। प्रॉब्लम यही होती है कि जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपकी अर्निंग सारी बंद हो जाती है, एंड वंस अर्निंग स्टॉप तो जो भी शॉर्टफॉल आपका था पैसे में, आपको लगता था कि इतना और होता तो शायद मेरा अच्छा सफिशिएंट खर्चे के लिए निकल आता, वो शॉर्टफॉल को कंपनसेट करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई अर्निंग नहीं होती है, जो आपने इन्वेस्ट किया उसी का रिटर्न आ रहा है। सो प्लीज ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जिसे आप कैलकुलेट करते हो, एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि जो है इसका इम्पैक्ट क्या होता है अगर आप प्रॉपरली अपनी प्लानिंग नहीं कर रहे हो रिटायरमेंट के लिए। सो दिस इज हाउ थिंग्स कैन गो रॉन्ग, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।